मदारस रजिस्ट्रेशन बिल के मामले पर अहम पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से राबिता। मौलाना को आज मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगी। मौलाना फजलुर रहमान इत्तेहाद तंजीमात मदारस का मौक़िफ़ वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने नई तजावीज़ दी तो मौलाना इत्तेहाद तंजीमात मदारस से मुशावरत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के राबिते के बाद मौलाना फजलुर रहमान का मुफ्ती तक़ी उस्मानी से राबिता। आज की मुलाकात से मुतालिक मुशावरत की। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में अहम पेशरफ। बांग्लादेश में पाकिस्तानी सामान के 100% मुआयने की शर्त खत्म। पाकिस्तानी मुसाफिरों की सख्त जांच पड़ताल भी नहीं होगी। ढाका एयरपोर्ट पर कायम खुसूसी सिक्योरिटी डेस्क खत्म। पाकिस्तानी वीजे पर इजाफी क्लियरेंस की आयत शर्त भी हटा दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से डीएड सरबराह इजलास की साइड लाइन पर बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। दो तरफा ताउन बिलखुसूस तिजारत अवाम के दरमियान रवाबित पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान से मुताल्लिक़ फैसलों पर डॉक्टर यूनुस का शुक्रिया अदा किया। सदर ममलकत आसिफ जरदारी से सऊदी अरब की शूरा काउंसिल के चेयरमैन और अरकान के वफ्द की मुलाकात। इक्तिसादी, सियासी, सकाफती उमूर पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी ने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन तारीखी और बरादराना ताल्लुकात है। सदर आसिफ जरदारी से चीन के सफीर जियांग जाइडोंग भी मिले। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में पाक चीन ताउन बढ़ाने के आज़म का भी यादा। सदर से पाकिस्तान में फ़लस्तीन के सफीर अहमद जवाद रबी की मुलाकात। सदर ममलकत का फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार। कहा पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद और तकलीफ में बराबर के शरीक हैं। पाकिस्तान का अमरीकी पाबंदियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। फैसला मुतासिबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि निजी तिजारती कंपनीज पर अमरीकी पाबंदियाँ अफसोसनाक हैं। इक़दाम से खित्ते के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम पर खतरनाक असरात मुरतब होंगे। माजी में भी बिना सबूत महज शकूक की बुनियाद पर पाबंदियाँ आयद की गईं। अमरीका ने दूसरे ममालिक को जदीद मिलिट्री टेक्नोलॉजी की इजाज़त दी। दोहरा मयार एटमी हथियारों के अदम फैलाव के मकसद के लिए धचका है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद उसकी खुदमुख्तारी का दिफा है। पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम खित्ते में ताकत के तवाज़ुन के लिए है। आवाम की मुक़द्दस अमानत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ज़िला कुरम में कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहरिक। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने आज सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर दिया। कुरम में अमन अमान की ताज़ा सूरत हाल और क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दामात और दीगर मामलात का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। कुरम में अशिया ज़रूरी और दीगर बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी और क़याम अमन के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। दूसरी जानिब पारा चिनार मेन शहरा 72 रोज़ से बदस्तूर बंद। इलाके में अशिया खुरनोश की किल्लत, शहरियों को मुश्किलात का सामना। ग्रैंड जिरगा की फ़रीक़ैन को गैर मुसल्लह कराने के लिए कोशिशें जारी। फ़रीक़ैन को ताहाल गैर मुसल्लह होने पर आमादा नहीं कराया जा सका। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का अमन अमान की नाक़िस सूरत हाल पर केपी हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर केपी ने कहा रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद करने का मुकदमा केपी काबीना पर होना चाहिए। डी चौक में शेल कौन लेकर गया, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये लोग सूबे में अमन अमान कायम नहीं कर सकते। पारा चनाव सूरत हाल पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बेबस नजर आ रही है। कुरम के लोगों के पास राशन और दवाइयाँ नहीं हैं। पीटीआई एनआरओ के लिए हाथ पांव मार रही है। मुल्क में इंतशार फैलाने वालों को एनआरओ नहीं मिलेगा। 9 मई GHQ हमला केस में शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर समेत मजीद 14 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्मायत। शिबली फराज, शहरियार आफरीदी, कमल शोज़ेब और दीगर पर भी फर्द जुर्मायत कर दी गई। अदालत के सामने मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। अडियाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। केस में मजमूई तौर पर 113 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्मायत हो गई। अदालत ने मुकदमे में नामजद दीगर 6 मुल्ज़िमान को 21 दिसंबर को तलब कर लिया। शाह महमूद कुरैशी की अडियाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। 9 मई को रावलपिंडी नहीं कराची में था। बानी पीछाए तो सिविल नाफरमानी तहरीक मुलतवी करने की तजवीज़ दी थी। हुकूमत मुज़ाकरात का आगाज़ करे, मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है।
हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार, मगर पहल कौन करे? रहनुमा पीटीआई शिबली फराज का कहना है मुज़ाकरात के लिए भीख नहीं मांगेंगे, हुकूमत पहल करेगी। उमर अयूब ने कहा बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दी है, हुकूमत हमारे साथ मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखती। पार्टी को मशवरा दिया है कि हुकूमत के बजाय अपोजिशन से बात करें, हमने किसी के पास नहीं जाना। किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो करें, नहीं तो ना करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात अभी नहीं चल रहे, मुज़ाकरात के हवाले से स्पीकर को जवाब देंगे। वज़ीर आला KP अल यमीन गंडापुर ने कहा सिविल नाफरमानी की तहरीक पर बानी पीटीआई से मुशावरत हुई है, जो हालात बन गए हैं ऐसे में सब पाकिस्तान के लिए सोचने पर मजबूर है। उम्मीद है सियासी जमातें और एस्टैब्लिशमेंट गौर व फिक्र करके कोई हिकमत अमली निकालेंगे। हुकूमत जिनकी है वो इशारा देंगे तो मुस्बत रिस्पॉन्स भी आ जाएगा। पहले कुछ गलत हो गया तो अब इसे दुरुस्त किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने एक मरतबा फिर मुज़ाकरात को ही मसाइल का हल करार दे दिया। इस्लामाबाद में स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि मसाइल हमेशा बैठकर और मुज़ाकरात के जरिए ही हल होते हैं। माहौल को बेहतर ठंडा रखना और रास्ता बनाना है, हमें मिलजुल कर तलखियों को कम करना है। मुज़ाकरात और मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि मिसाक़ जमहूरियत ने मुल्की सियासत में अहम किरदार अदा किया। जमहूरियत का तसलसल ही मुल्क की तरक्की का ज़ामिन है। मार्शल लॉ दौर में मुल्क का बहुत नुकसान हुआ। आइन सबसे मुक़द्दस और मोतबर है। बानी पीटीआई बुशरा बीबी समेत पार्टी के खिलाफ बयानबाजी। पीटीआई ने सलमान अहमद की बुनियादी रुकनीत खत्म कर दी। पीटीआई के मुताबिक सलमान अहमद किसी तौर पर पार्टी की अब नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूरा लाहौर में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन कुरम एजेंसी के हालात पर भी गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पूरे मुल्क में अमन का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अमीर जमात इस्लामी को IPPs माहिरों के हवाले से भी आगाह किया। मुल्क में जाड़े की धूम, बालाई इलाकों में सर्दी ने कड़ाके निकाल दिए। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बालाई इलाकों में ठंडी हवाओं का राज। गोप्स -8, स्कर्दू ज़ियारत -7, कल्लात -6 रिकॉर्ड। मरी और गलियात में भी दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाद से नीचे गिर गया। इस्लामाबाद में भी सर्दी जोबन पर सुबह के वक्त घास पर कोहरा जम गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने शाम में शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में UN नुमाइंदे ने कहा कि शाम सलामती काउंसिल की करारदाद के मुताबिक नया आइन बनाएगा। इसके बाद शाम में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात देखना चाहते हैं। उधर बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के बावजूद इसराइल के शाम पर हमले जारी। इसराइल ने जनूबी लेबनान में भी यहूदी बस्तियाँ तामीर करने का मनसूबा बना लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल का जनूबी लेबनान पर कब्जे के लिए बफर जोन का मनसूबा। बफर जोन बनाने के लिए सफ़ेद फास्फोरस बमों का इस्तेमाल भी किया। तायर हल्फा, अल-जबीन और शहीन में बमबारी से मुतअद्दिद मकानात को तबाह कर दिया गया। रूस अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं 4 साल से ज़्यादा अरसे में अमेरिकी मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं की, ताहम मुमकिन बातचीत के लिए तैयार हैं। रूस ने शाम में अपना मिशन पूरा कर लिया है और यूक्रेन में जंग जीत रहा है। दूसरी जानिब बरतानिया का आइंदा साल यूक्रेन के लिए $286 मिलियन फौजी इमदादी पैकेज का ऐलान। फौजी इमदाद में ड्रोन्स, कश्तियाँ और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम भी शामिल। बरतानवी वज़ारत दिफा के मुताबिक यूक्रेनी बहरिया को मजबूत करने के लिए छोटी कश्तियों और निगरानी के लिए ड्रोन्स फराहम किए जाएंगे।